मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तारापुर दौरा, विकास और सख्त प्रशासन का दिया संदेश। मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड अंतर्गत बैजलपुर पंचायत में रविवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हेलीकॉप्टर से पहुंचे। करीब 11 बजे हेलीपैड पर आगमन के बाद उनका स्वागत मुंगेर में भाजपा विधायक कुमार परनय और तारापुर के पूर्व विधायक राजीव कुमार सिंह ने बुके देकर किया। हेलीपैड से मुख्यमंत्री सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पहले से मौजूद स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के 133वें एपिसोड को सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कहा कि वे पहली बार विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, जो उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला है और वे अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आए हैं। इधर मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय तक बिहार को सजाने और विकास देने का काम किया। साथ ही उन्होंने प्रशासन की शक्ति का संदेश देते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ब्लॉक और अंचल स्तर तक मॉनिटरिंग की जाएगी और यदि कोई पदाधिकारी 1 महीने से अधिक फाइल लंबित रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना लागू की जा रही है और बिहार में वित्त की कोई कमी नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र में विकास के लिए योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें देवगढ़ा पहाड़ के लिए 26 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। इधर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने बताया कि 4 लाइन सड़कों को जोड़ने का काम शुरू हो चुका है और भविष्य में कोलकाता तक एक्सप्रेसवे निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए जल प्रबंधन की नई योजना पर काम चल रहा है, जिससे अतिरिक्त पानी को गंगा में नियंत्रण करने और डैमों के माध्यम से जल वितरण की व्यवस्था की जाएगी। इधर मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वह किसी भी घर क्यों ना हो। उन्होंने यह भी बताया कि तारापुर में अपने घर पर भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिससे स्पष्ट है कि कानून सभी के लिए समान है, क्योंकि फैक्ट्री लगने के लिए जमीन की आवश्यकता है। ऊर्जा क्षेत्र में उन्होंने हर घर तक 1 किलोवाट सोलर बिजली पहुंचाने की योजना की जानकारी दी, जिससे भविष्य में लोगों को बिजली के लिए सरकार पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने अपने संबोधन में अंत में मुख्यमंत्री ने भावुक अंदाज में कहा कि जिनसे एक बार मुझे वोट दिया है उनका मैं सेवक हूँ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के बड़े भाई रोहित चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार पोद्दार, जिला परिषद अध्यक्ष साधना देवी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य राजेश जैन, भाजपा नेता शंभू शरण राय, जिलाधिकारी निखिल धनराज और एसपी सैयद इमरान मसूद सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपका मैं विधायक बना और पहली बार में ही बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। मैं विधायक तो कई बार रहा हूं, विधान परिषद का सदस्य रहा हूं, लेकिन जिस इलाके में जन्म लिया था पहली बार सेवा करने का मौका मिला है और आपके माध्यम से आज प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी पर बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। ये मेरे लिए भी चुनौती है, मेरे लिए भी एहसास है कि बिहार को बदलना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है और विकसित भारत का सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। अभी मन की बात में उन्होंने कई तरह की चीजों को बताया, किस तरह दुनिया को शांति का संदेश देने का काम भगवान गौतम बुद्ध ने किया था सर। किस तरह चौर में चिड़िया
साइबेरियन बर्ड आकर आपके खेतों में घूमने का काम करती है। आपके खेतों से फसलों का जो अनाज बच जाता है उसको उठाकर ले जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस बिहार की समृद्धि को रास्ते पर रखना। लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाया है, सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने का काम किया है, स्कूल पहुंचाने का काम किया है, बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया है, और हमारी जो महिला बहनें इसको उद्योग धंधे से जोड़ने का काम किया है। लेकिन अब इसको और तेज गति से बढ़ाना है। अभी कई चीजें हमने फैसला लिया है साथियों। आपके यहां से लेकर पूरे प्रदेश में मैं देखता था कि ब्लॉक की स्थिति थोड़ा गड़बड़ थी, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय ब्लॉक, अंचल और थाने को मॉनिटरिंग करने का काम करेगा, आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेगा। और ये महीने में 2 दिन कैंप लगाएंगे ये लोग। पूरे प्रदेश में ये सूचना दी जा रही कि महीने में 2 दिन पंचायत में कैंप लगेगा। सहयोग कार्यक्रम के तौर पर ये पूरे प्रदेश में अभियान हम चलाएंगे, और 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेगा। एहसास है कि बिहार की जनता को ब्लॉक तक आसानी से पहुंचाना है, आपकी सुविधा को बढ़ाना, आपके मूलभूत सुविधा आपके घर तक पहुंचे। जिस तरह बिजली में आप याद कीजिए, 125 यूनिट बिजली जब हम लोग निर्णय ले रहे थे तो डर लग रहा था कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे। लेकिन हम लोग सफल हुए साथियों। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, मैं वित्त मंत्री था, और आज वित्त की कोई कमी नहीं है साथियों। आगे आप देखिएगा, जो भी काम बचा है इस बिहार में, सभी काम को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। कई चीजें मैं जब भी आता था इस इलाके में, लोग कहते थे सड़क चौड़ीकरण करने हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने हैं। अभी सभी पहाड़ों को सजाना शुरू मैंने कर दिया, और इस इलाके के लोगों ने कहा था कि ढोल पहाड़ी को सजा दीजिए। आज मैं आपका शिलान्यास करने आया हूं, और ये आज ही से काम शुरू कर दिया जाएगा। मैंने कल ही देगड़ा पहाड़ पर भी 26 करोड़ रुपया स्वीकृत किया, और उसको भी क्योंकि वहां तो पांडवों ने आकर वहां भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था। और यहां पर तो ढोल पहाड़ी में तो जितने हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे उनका कैंप था। वे लोग अंग्रेजों से छुप कर यहाँ आंदोलन चलाने का काम करते थे। इसको भी एक पर्यटन केंद्र घोषित करने का काम हम लोग कर रहे हैं साहब। यहां से 4 लेन सड़क जोड़ने का भी काम, जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया, जिससे कि यहां से सीधा सुल्तानगंज जाना, आपको सरगंज नहीं जाना पड़े, और सीधे आप 4 लेन ढोल पहाड़ी के माध्यम से सीधे आप 4 लेन पर चले जाइए साथियों। ऐसी व्यवस्था करना। कई चीजें हैं। कहां फैक्ट्री लग रहा है मैं बताना चाहता हूं। हमने टारगेट किया है कि 20 नवंबर 2026 तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिहार की धरती पर कराने का काम। और आप सोचिए, 1,36,000 करोड़ रुपया पीरपैंती में अभी पावर प्लांट लग रहे हैं 36,000 करोड़ का। हमने कहा इसको और बढ़ाइए, 50,000 करोड़ का और प्लांट लगाने के लिए मैंने सहमति के लिए सैद्धांतिक सहमति दिया। इसी तरह
क्योंकि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार में बिजली का उत्पादन और अभी जो गंगा जी से पानी हम ले जाएंगे उसको सोलर युक्त करेंगे और सोलर युक्त करके पंप स्टोरेज करके उससे भी बिजली उत्पादन करेंगे। और जो आपके घरों पर, क्योंकि 125 यूनिट बिजली अभी हम मुफ्त देते हैं, लेकिन हम ये व्यवस्था करना चाहते हैं कल सरकार की जरूरत आपको नहीं पड़े और हम ये व्यवस्था खड़ा करें कि हम सबके घरों पर 1 किलोवाट सोलर युक्त बिजली आपके घरों पर हम लगाएं, जिससे कि आपके घरों में 125 यूनिट बिजली अभी मुफ्त मिलता है और जैसे ही सोलर युक्त बिजली आपके घरों पर लग जाएगा तो आपको 150 यूनिट आपके घरों को बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए लगातार आपके काम को बढ़ा